1 अप्रैल से क्या सस्ता हो रहा है और क्या महंगा हो रहा है। एक तरफ युद्ध के बीच महंगाई की मार तो दूसरी तरफ सरकार ने 15 नए नियम और बदलाव देशवासियों पर लागू कर दिए हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बता देते हैं आज से क्या महंगा और क्या सस्ता हो रहा है और कौन कौन से नियम सरकार ने लागू किए हैं। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार ने इस पर 218 रुपए और बढ़ा दिए हैं। अब इतने पैसों में भी आपको ये सिलेंडर मिले या नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। साथ ही फास्टैग के एनुअल पास की कीमतों में 2.5% का इजाफा कर दिया है और अब टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। आज से पुराना इनकम टैक्स एक्ट अब बंद हो गया है। अब इसके जैसा ही एक नया कानून लागू होगा जिसमें कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और एक बड़ा बदलाव आपके वेतन यानी सैलरी को लेकर भी लागू कर दिया है। दोस्तों आज से आपकी सुबह की चाय से लेकर ऑफिस के सैलरी और रेल के सफर तक सब कुछ बदल गया है। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आग लग गई है। टोल प्लाजा पर केस का अंत हो गया है और टैक्स के बिल्कुल नए नियम 1 अप्रैल से देश में लगभग 15 नियम हैं वो लागू किए गए हैं। तो ऐसे में क्या आपकी इन हैंड सैलरी घटने वाली है? क्या अब रेल टिकट कैंसिल कराना आपकी जेब पर भारी पड़ेगा? अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे हर वो बात जो आज से आपकी जिंदगी और आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली है। सबसे बड़ी खबर रसोई गैस और रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। 218 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब दिल्ली में यह सिलेंडर 2078 रुपए 50 पैसे में मिलेगा और चेन्नई में सबसे महंगा यानी 2246.50 पैसे में मिलेगा। आपको बता दें कि इस बदलाव का सीधा असर बाहर खाने वालों पर पड़ेगा क्योंकि रेस्टोरेंट मालिक अब अपनी थाली, नाश्ते और शादियों की कैटरिंग के दाम भी बढ़ा देंगे। हालांकि राहत की बात बस इतनी है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों सिर्फ रसोई ही नहीं, अब सफर करना भी महंगा और थोड़ा पेचीदा हो गया है। अगर आप नेशनल हाईवे पर चलते हैं तो जान लीजिए कि NHAI ने फास्टैग के एनुअल पास की कीमतों में 2.5 यानी 2.5% का इजाफा कर दिया है। यानी जो पास पहले 3000 का था उसके लिए अब आपको 3075 रुपए चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, आज से सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन को पूरी तरह बंद कर दिया है। अब आपको सिर्फ फास्टैग या UPI के जरिए ही पेमेंट करना होगा। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। रेलवे की सफर की बात करें तो रिफंड के नियम अब पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं। अब आपको कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर रिफंड तभी मिलेगा जब आप ट्रेन छूटने से कम 8 घंटे पहले टिकट को रद्द करेंगे। पहले यह समय सीमा 4 घंटे की थी। अगर आप 8 घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि सरकार का तर्क है कि इससे जेन्युइन यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। वहीं अगर आप नई कार या बाइक खरीदने की सोच रहे थे और आपने 31 मार्च तक बिलिंग नहीं कराई तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। 1 अप्रैल से सभी कॉमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2 से 3% तक बढ़ गए हैं। यानी शोरूम प्राइस के साथ साथ आपको बढ़ी हुई कीमतों पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देने होंगे। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी टैक्स फाइलिंग और बैंकिंग की। दोस्तों आज से पुराना इनकम टैक्स एक्ट है वो इतिहास बन गया है और नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे उलझाने वाले शब्दों की जगह सिर्फ टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। नई टैक्स रिजिम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वालों को
कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि सैलरीड क्लास के लिए यह सीमा 12,75,000 रुपए कर दी गई है। एक और बड़ा बदलाव फॉर्म्स को लेकर है। अब आपको फॉर्म 16 या फॉर्म 16A की जगह फॉर्म 130 और 131 देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके टैक्स कैलकुलेशन का ज्यादा डिटेल्ड ब्यौरा होगा। साथ ही अगर आप HRA पर टैक्स छूट लेते हैं तो अब सावधान होने की जरूरत है। 1 लाख रुपए से ज्यादा किराया होने पर मकान मालिक का पैन कार्ड भी आपको देना होगा और विभाग अब आपकी रसीदों का मिलान मकान मालिक के टैक्स रिकॉर्ड से भी करेगा। बैंकिंग सेक्टर में पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। बैंक ने फ्रॉड रोकने के लिए ATM से केस निकालने की लिमिट को कम कर दिया है। अब क्लासिकल कार्ड से आप दिन में सिर्फ 25,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। शेयर बाजार के खिलाड़ियों के लिए भी आज से ट्रेडिंग महंगी हो गई है। सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार ने F&O ट्रेडिंग पर STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया है। फ्यूचर्स पर अब 0.05% और ऑप्शन पर 0.15% टैक्स लगेगा, जिससे इंट्राडे ट्रेडिंग की लागत आपकी बढ़ने वाली है। इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मिलने वाले टैक्स छूट अब सिर्फ उन्हें मिलेगी जिन्होंने इसे सीधे RBI से खरीदा है। बाजार से खरीदने वालों को अब मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। सबसे चौंकाने वाला बदलाव आपके वेतन यानी सैलरी को लेकर है। नए लेबर कोड के अनुसार अब आपकी बेसिक सैलरी आपके फुल पैकेज का कम से कम 50% होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका PF और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ जाएगा, जिससे आपकी हर महीने घर आने वाली यानी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, यह आपके लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट फंड के लिए बहुत फायदेमंद है। और हां, अब नौकरी छोड़ने पर कंपनियों को 90 दिन का इंतजार नहीं करवाना होगा, बल्कि महज 2 वर्किंग डे के भीतर सारा बकाया यानी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होगा। तो दोस्तों, ये थे अप्रैल से आम आदमी पर और हर देशवासी पर लागू होने वाले 15 बड़े नियम। इन नियमों को आप सभी अपने दोस्तों, परिवार वालों, रिश्तेदारों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी इनसे अपडेट रह सके और इनके हिसाब से एक्शन ले सके। बाकी वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। और हां, इसी तरह की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए आपको YouTube में सर्च करना है BN हिंदी, और हमारा जो चैनल आ रहा है BN हिंदी न्यूज, उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।